This is Umar Khan. I'm the CEO of Beckons, and I would be talking about the stress management which people have to deal with. अच्छा, अब मैं आपको 3 कैटेगरीज के स्टूडेंट्स के बारे में बताना चाहूँगा जो बेसिकली बाहर जाके पढ़ना चाह रहे होते हैं। एक वो होते हैं जिनके पास इतना पैसा होता है कि वो इलाज भी बाहर कराते हैं, वो पढ़ाई भी बाहर कराते हैं। ये पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ मैं। दूसरी कैटेगरी उन लोगों की होती है जो ज़्यादातर मेरे पास 8 to 10 AM में आते हैं या 8 to 10 PM में आते हैं या फिर वीकेंड क्लासेस में आते हैं। वो लोग होते हैं जो कॉर्पोरेट लेवल के ऊपर काम कर रहे होते हैं। कॉर्पोरेट लेवल के ऊपर उनकी जॉब्स चल रही होती हैं, अच्छी पे होती है, मगर फिर भी वो अपनी लाइफस्टाइल को मज़ीद बेहतर करने के लिए जा रहे होते हैं। और तीसरी कैटेगरी में वो लोग होते हैं जो सबसे ज़्यादा स्ट्रेस में होते हैं कि वो पाकिस्तान में हर चीज़ करने के बाद भी उनको जॉब या कोई अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही होती तो वो बाहर जा रहे होते हैं। अच्छा, जो पहली 2 कैटेगरीज हैं उसके अंदर उनके पेरेंट्स भी उन पर प्रेशर नहीं डाल रहे होते, इतना वो प्रेशर हैंडल कर रहे होते हैं। फर्स्ट कैटेगरी मतलब वो बेहतर स्कूल से, अच्छे स्कूल से पढ़े होंगे। दूसरी कैटेगरी का मतलब है कि दे माइट बी हैविंग अ जॉब, दे आर नॉट वेरी मच, किसी से पैसे नहीं लेने पड़ रहे उनको। अच्छा, जो तीसरी कैटेगरी है उनमें पेन बहुत ज़्यादा होता है, वो सबसे ज़्यादा मेहनती होते हैं। अब ज़रा इस चीज़ को समझने की कोशिश करें और फिर आपकी प्रिपरेशन ज़रा आसान हो जाएगी। आई जस्ट वॉन्ट टू टेल यू वन थिंग, अगर आपने 50 जगहों के ऊपर CV भेजी थी और आपको हर जगह से रिजेक्शन मिली, अब छोड़ दें ये समझना कि आप में कोई काबिलियत नहीं थी, बस आपका वहाँ पे आपकी किस्मत में वहाँ जाना नहीं था। अगर आपके घर वाले आपको पेमेंट दे रहे भी हैं बाहर जाने की, तो आप तो इतने पैसे 5-6 महीने में कमा के उनको वापस ही भेज देंगे। आपने इस स्ट्रेस को हटाना है इस चीज़ को कि हाँ मैं किसी से पैसे ले रहा हूँ। अब मेरे लिए ये सबसे करीब होते हैं, क्योंकि कभी कभी किसी भी इंसान को नहीं पता उस पर कौन सा वक्त आया हो। वो कभी कभी वो पूरी मेहनत भी कर रहे होते हैं, उनको घर वाला कोई भी या दोस्त भी उनको एकदम से डिस्टर्ब कर देता है। वो काम कर रहे होते हैं, उनको कहते हैं तुम तो पास नहीं हो सकोगे, तुम ये नहीं हो सकोगे। तो हम क्लास के अंदर किसी को इजाज़त ही नहीं देते, मैं और सब स्टूडेंट्स मिलके, कि किसी के अंदर नेगेटिविटी डाली जाए। स्ट्रेस मैनेजमेंट का मतलब ये है कि अगर आप मेरी क्लास में आएंगे तो आपको बहुत दूर से आवाज़ें आ रही होंगी। इसका मतलब ये नहीं है कि मैं गुस्से में हूँ या मैं पागल हो चुका हूँ। इसका मतलब ये है कि मैं इतना शोर मचा रहा हूँ कि जिसका स्ट्रेस भी है वो भी मैनेज हो जाए। नाउ स्ट्रेस मैनेजमेंट जो है वो इंटरनल भी होती है, एक्सटर्नल भी होती है। इंटरनल का मतलब है कि आप पढ़ना चाह रहे हैं, आपको पूरे कोर्स हो, IELTS हो, PT हो, TOEFL हो या GRE हो, आपको लगेगा कि ये जो सारी एजुकेशन थी जो मैंने पहले की थी वो तो सारी इरेलेवेंट है, बिल्कुल ऑपोजिट है। बेसिकली ग्लोबली एक्सेप्टेबल एग्ज़ाम है जो आपको इतना कैपेबल बना देता है कि यहाँ पे जब आपको लोग ये कह रहे होते हैं कि आपको जॉब नहीं दे रहे, 30,000, 40,000, 50,000 की जॉब नहीं दे रहे होते, आप वहाँ जाके 5-6 लाख कमा रहे होते हैं। आप उस दुनिया में कमा रहे होते हैं जो हमसे 100 साल आगे है। आप 150 मुल्कों के लोगों से compete करके कमा रहे होते हैं। सो आई जस्ट वॉन्ट यू टू टेल यू कि इधर स्ट्रेस मैनेजमेंट इस इंटेंसिटी से हमने करनी होती है कि आपको क्लास में एक भी बंदा नहीं मिलेगा, यू विल नॉट फाइंड अ सिंगल पर्सन जो आपको आपके मुंह पे या बाद में भी कहेगा नहीं छोड़ो आपसे नहीं होगा। एक्सटर्नल होता है, पेरेंट्स अभी आपके बहुत बड़ा आप पे वो फेवर कर रहे हैं। दुनिया में ज़्यादातर पेरेंट्स हायर एजुकेशन के पैसे नहीं देते, मगर पेरेंट्स को ये समझना पड़ेगा कि वो पढ़ाई जो पाकिस्तान की लोकल है, मतलब वो OA लेवल से भी बियॉन्ड अमेरिकन हाई स्कूल डिप्लोमा जो लाहौर अमेरिकन स्कूल या शोरफाट में करवाया जाता है, ये एग्ज़ाम सारा अनसीन है।
आप एक बंदे के ऊपर हर वक्त पूछ रहे हैं ना पढ़ाई कर रहे हो या नहीं कर रहे, क्यों नहीं कर रहे, वो प्रेशर में आ जाता है। आप समझें वो 10 गुना ज़्यादा मेहनत कर रहा है, मगर फिर भी इम्प्रूवमेंट थोड़ी सी होती है, क्योंकि एग्ज़ाम रट्टे का नहीं है, एग्ज़ाम रट्टे का नहीं है। इसलिए पेरेंट्स को मैं रिक्वेस्ट करूँगा, फ्रेंड्स को, जो लोग प्रिपेयर कर रहे हैं, ना मजाक उड़ाएं लोगों का, जी आपका सिर्फ 6 आ गया है, आपका 5.5 आ गया है, आपको नहीं पता। आप किसी को कह रहे हैं पीटी में आपका 55 आ गया है, जीआरई में आपका सिर्फ 300 आ गया है, आपको नहीं पता वो कितनी मेहनत कर रहा था। एक बार वो एग्ज़ाम दे के देखें, आपको पता लगेगा कि जिसका जो स्कोर आया ना, आप उसको अप्रिशिएट करना शुरू कर देंगे। ओके, थैंक यू।